एवरीवन, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर व्याख्या के साथ करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए वैदिक सभ्यता, बी हड़प्पा सभ्यता, सी मौर्य सभ्यता या डी गुप्त सभ्यता। इसका सही आंसर है बी हड़प्पा सभ्यता। व्याख्या, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इसकी खोज हड़प्पा नामक स्थल से हुई। दूसरा, हड़प्पा स्थल की खोज किसने की? ए आर.डी. बनर्जी, बी दयाराम साहनी, सी जॉन मार्शल या डी अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका सही आंसर है बी दयाराम साहनी। व्याख्या, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने की। तीसरा, हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई? ए 1919, बी 1921, सी 1925 या डी 1930। इसका सही आंसर है सी बी 1921। व्याख्या, हड़प्पा की खोज वर्ष 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा की गई। चौथा, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? ए दयाराम साहनी, बी आर.डी. बनर्जी, सी जेम्स प्रिंसेप या डी कनिंघम। इसका सही आंसर है बी आर.डी. बनर्जी। व्याख्या, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी द्वारा की गई। पांचवा, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? ए मृतकों का टीला, बी राजाओं का नगर, सी व्यापारियों का नगर या डी देवताओं का नगर। इसका सही आंसर है ए मृतकों का टीला। व्याख्या, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला होता है क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर कब्रें और अवशेष मिले हैं। छठा, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ए गंगा, बी सतलुज, सी सिंधु या डी यमुना। इसका सही आंसर है सी सिंधु। व्याख्या, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सातवां, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ए रावी, बी व्यास, सी झेलम या डी चेनाब। इसका सही आंसर है ए रावी। व्याख्या, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। आठवां, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध महान स्नानागार कहाँ मिला है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल या डी कालीबंगा। इसका सही आंसर है बी मोहनजोदड़ो। व्याख्या, मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध महान स्नानागार मिला है जो उनकी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली को दर्शाता है। नौवां, लोथल किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, बी पंजाब, सी गुजरात या डी हरियाणा। इसका सही आंसर है सी गुजरात। व्याख्या, लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। यह प्राचीन काल का एक प्रमुख बंदरगाह था। 10वां, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? ए विशाल स्तूप, बी बंदरगाह या गोदी, सी लोह कारखाना या डी मंदिर। इसका सही आंसर है बी बंदरगाह या लोधी। व्याख्या, लोथल एक प्राचीन बंदरगाह या गोदी के लिए प्रसिद्ध है जहां से समुद्री व्यापार होता था। 11वां, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब या डी हरियाणा। इसका सही आंसर है बी राजस्थान। व्याख्या, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित एक प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। 12वां, कालीबंगा में किसका प्रमाण मिला है? ए जुते हुए खेत का, बी विशाल स्नानागार, सी लोह कारखाना या डी जहाज निर्माण। इसका सही आंसर है ए जुते हुए खेत का। व्याख्या, कालीबंगा से जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं जहां की कृषि प्रणाली का प्रमाण देते हैं। 13वां, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी हरियाणा या डी पंजाब। इसका सही आंसर है ए गुजरात। धोलावीरा। व्याख्या, धोलावीरा गुजरात जिले के कच्छ में स्थित है। यह अपनी जल संरक्षण प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। 14वां, धोलावीरा किस क्षेत्र में स्थित है? कच्छ, बी सौराष्ट्र, सी मालवा या डी मेवाड़। इसका सही आंसर है ए कच्छ। व्याख्या, धोलावीरा कच्छ क्षेत्र में स्थित है जहां जल संरक्षण की उन्नत व्यवस्था पाई गई है। 15वां, राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान या डी गुजरात। इसका सही आंसर है बी हरियाणा। व्याख्या, राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। 16वां, सिंधु सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषता क्या थी? ए अनियमित सड़कें, बी ग्रिड पद्धति, सी केवल गोलाकार सड़कें या डी बिना नालियों के नगर।
इसका सही आंसर है बी, ग्रिड पद्धति। व्याख्या, सिंधु सभ्यता के नगरों की योजना ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, जिसमें सीधी सड़कें और चौकोर खंड थे। 17वां, सिंधु सभ्यता की नालियाँ कैसी थी? ए, कच्ची और खुली, बी, पक्की और ढकी हुई, सी, केवल वर्षा जल के लिए, या डी, नालियाँ नहीं थी। इसका सही आंसर है बी, पक्की और ढकी हुई। व्याख्या, सिंधु सभ्यता में पक्की और ढकी हुई नालियाँ मिली है जो स्वच्छता और जल निकासी की उन्नत व्यवस्था को दर्शाती है। 18वां, सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः किस धातु से परिचित नहीं थे? ए, तांबा, बी, कांसा, सी, सोना, या डी, लोहा। इसका सही आंसर है डी, लोहा। व्याख्या, सिंधु सभ्यता में तांबा, कांसा, सोना आदि धातुओं का उपयोग होता था, लेकिन उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। 19वां, सिंधु सभ्यता किस धातु का व्यापक उपयोग होता है? ए, लोहा, बी, कांसा, सी, चांदी, या डी, एल्युमिनियम। इसका सही आंसर है बी, कांसा। व्याख्या, सिंधु सभ्यता में कांसा, तांबा तथा वो का उपयोग व्यापक उपयोग औजारों, हथियारों और मूर्तियों के निर्माण में होता था। 20वां, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? ए, पूर्णतः पढ़ी जा चुकी, ए, अभी तक अपठित, सी, केवल संस्कृत भाषा में, या डी, केवल प्राकृत में। इसका सही आंसर है बी, अभी तक अपठित। व्याख्या, सिंधु सभ्यता की लिपि आज तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी, इसे अपठित लिपि कहा जाता है। 21वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता के अधिकांश मोहरें किससे बनी थी? ए, सोने की, बी, सिलखड़ी की, या सी, तांबे की, या डी, पत्थर की। इसका सही आंसर है बी, सेलखड़ी की। व्याख्या, सिंधु सभ्यता की अधिकांश मोहरें सेलखड़ी से बनी थी, जिन पर नक्काशी करके लेख और चित्र उकेरे जाते थे। 22वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता के मोहरों पर सबसे प्रसिद्ध पशु कौन सा है? हाथी, बी, घोड़ा, या सी, एक सींग वाला पशु, या डी, ऊंट। इसका सही आंसर है सी, एक सींग वाला पशु। व्याख्या, एक सींग वाला पशु यूनिकॉर्न सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सबसे अधिक दिखाई देता है। यह इस सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। 23वां, सिंधु सभ्यता में किस पशु के प्रमाण को लेकर विद्वानों में विशेष चर्चा है? ए, घोड़ा, बी, हाथी, सी, गाय, या डी, ऊंट। इसका सही आंसर है ए, घोड़ा। व्याख्या, घोड़े के अवशेष बहुत कम मिले हैं और उनकी प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों मतभेद है, इसलिए यह चर्चा का विषय रहा है। 24वां, सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की पूजा के प्रमाण किससे मिले हैं? ए, मिट्टी की मूर्तियों में, बी, सिक्कों से, सी, शिलाखंडों से, या डी, स्तूपों से। इसका सही आंसर है ए, मिट्टी की मूर्तियों से। मातृदेवी की पूजा का प्रमाण मिट्टी की स्त्री मूर्तियों से मिले हैं, जिनसे प्रजनन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। 25वां, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किसकी है? ए, नर्तकी, बी, सैनिक, सी, राजा, या डी, किसान। इसका सही आंसर है ए, नर्तकी। व्याख्या, मोहनजोदड़ो में कांस्य की नर्तकी मूर्ति मिली है, जो धातुकर्म कौशल का उत्कृष्ट नमूना है। 26वां, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरोहित राजा की मूर्ति किस पदार्थ से की बनी है? ए, कांस्य, बी, पत्थर, सी, सोना, या डी, लकड़ी। इसका आंसर है बी, पत्थर। व्याख्या, मोहनजोदड़ो की मिली पुरोहित राजा की मूर्ति पत्थर की बनी है, जो अत्यंत कलात्मक है। 27वां, सिंधु सभ्यता के लोग किस फसल से परिचित थे? गेहूँ, बी, मक्का, सी, आलू, या डी, तंबाकू। इसका आंसर है ए, गेहूँ। व्याख्या, सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल थी। इसके अलावा जौ, तिलहन, चना, मसूर आदि भी उगाए जाते थे। 28वां, सिंधु सभ्यता में कपास के उपयोग का प्रमाण कहाँ से मिलता है? ए, हड़प्पा सभ्यता, बी, वैदिक सभ्यता, सी, मौर्य काल, या डी, गुप्त काल। इसका आंसर है ए, हड़प्पा सभ्यता। व्याख्या, सिंधु सभ्यता विश्व की पहली सभ्यताओं में से एक है, जहाँ कपास की खेती और उनके वस्त्र बनाने के प्रमाण मिले हैं। 29वां, सिंधु सभ्यता में व्यापार के लिए किसका उपयोग होता था? ए, मोहरों का, बी, कागजी मुद्रा का, सी, चेक का, या डी, बैंक नोट का। इसका सही आंसर है ए, मोहरों का। व्याख्या, व्यापार में वस्तुओं की पहचान और स्वामित्व दिखाने के लिए मोहरों का उपयोग किया जाता था। 30वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता का प्रमुख विदेशी संबंध किस क्षेत्र से था? ए, मेसोपोटामिया, बी, रोम, सी, चीन, या डी, मिस्र। इसका सही आंसर है ए, मेसोपोटामिया। व्याख्या, सिंधु सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया आधुनिक इराक से होता था। नेउलहा नाम इसका उल्लेख मिलता है। 31वां प्रश्न,
सिंधु सभ्यता में घरों का निर्माण मुख्यतः किससे किया जाता था? ए कच्ची ईंटों से, बी पक्की ईंटों से, सी पत्थर से या डी लकड़ी से। इसका आंसर है बी पक्की ईंटों से। व्याख्या सिंधु सभ्यता के में नगरों में अधिकतर पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता है। इन ईंटों का अनुपात 1:2 2:4 होता था, जो इनकी उन्नत तकनीक को दर्शाता है। 32वां सिंधु सभ्यता की ईंटों का अनुपात क्या था? ए 1:1:1, बी 1:2 या सी 2:3 या डी 1:4। इसका सही आंसर है इसका आंसर है बी 1:2:4। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अनुपात लंबाई 1, चौड़ाई 2 या ऊंचाई 4 होता था, जिससे निर्माण में मजबूती और एकरूपता बनी रहती थी। 33वां प्रश्न सब हड़प्पा से किस संरचना के अवशेष प्रमुख रूप से मिले हैं? ए महानसनगर, बी स्तूप, सी अनाज भंडार या डी राजमहल। इसका सही आंसर है सी अनाज भंडार। व्याख्या हड़प्पा से विशाल अनाज भंडार के अवशेष मिले हैं, जो कृषि आधारित व्यवस्था और अनाज के भंडारण की उन्नत व्यवस्था का प्रमाण है। 34वां प्रश्न सिंधु सभ्यता में किस धातु का व्यापक उपयोग होता था? ए लोहा, बी कांसा, सी सीसा या डी जस्ता। इसका सही आंसर है बी कांसा। व्याख्या सिंधु सभ्यता में कांसे और तांबे और कांसे का व्यापक उपयोग होता था। लोहा इस सभ्यता में अपरिचित था। 35वां सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? ए वर्णात्मक आधारित, बी चित्रात्मक, सी ब्रह्मलिपि या डी खरोष्ठी लिपि। इसका सही आंसर है बी चित्रलिपि। व्याख्या सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रलिपि जो अभी तक अपठित है, यह मोहरों और ताम्रपत्रों और मृदभांडों पर मिली है। 36वां प्रश्न सिंधु सभ्यता के लोग किस फसल से परिचित थे? ए गेहूं और जौ, बी चावल और मक्का, सी आलू और मटर टमाटर या डी तंबाकू और कपास। इसका सही आंसर है ए गेहूं और जौ। व्याख्या सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, चना, मसूर, तिलहन आदि फसलों से खेती करते थे। गेहूं और जौ मुख्य फसल थी। 37वां प्रश्न लोथल किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? महानसनगर, बी बंदरगाह या गोदी, सी किलेबंदी या डी अन्न भंडार। इसका सही आंसर है बी बंदरगाह या गोदी। व्याख्या लोथल में बंदरगाह अवशेष मिले जो समय पर उन परिवहन की इनकी दक्षता को दर्शाते हैं। 38वां सिंधु सभ्यता की मूर्तियां मुख्यतः किससे बनी होती थी? ये सोना, बी चांदी, सी सेलखंडी या डी तांबा। इसका सही आंसर है सी सेलखंडी। व्याख्या सिंधु सभ्यता की मूर्तियां सेलखंडी से बनी होती थी। 39वां प्रश्न सिंधु सभ्यता में किस खेल के प्रमाण मिले हैं? ए पासा, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल या डी हॉकी। इसका सही आंसर है ए पासा। व्याख्या हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पासे और खेल के गोटे मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये लोग मनोरंजन के लिए खेल खेलते थे। 40वां प्रश्न सिंधु सभ्यता का प्रमुख विदेशी संबंध किससे था? ए मिस्र, बी मेसोपोटामिया, सी चीन या डी रोम। इसका सही आंसर है बी मेसोपोटामिया। व्याख्या सिंधु सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया सुमेर से होता था। मिलोहा नाम से इनका उल्लेख सुमेर अभिलेखों में मिला है। 41वां प्रश्न सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पूरी तरह पढ़ी क्यों नहीं जा सकी? ए लिपि बहुत छोटी है, बी लिपि की सामग्री नष्ट हो गई, सी लिपि के बड़े नमूने नहीं मिले या डी लिपि का द्विभाषिक शिलालेख नहीं मिला। इसका सही आंसर है डी लिपि का द्विभाषिक शिलालेख नहीं मिला। व्याख्या अब तक सिंधु लिपि का कोई भी द्विभाषी 2 भाषाओं वाला शिलालेख नहीं मिला, इसलिए इसे पढ़ा नहीं जा सका। 42वां प्रश्न हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से क्या करते थे? शिकार या मछली पकड़ना, बी कृषि और पशुपालन, सी केवल व्यापार या डी केवल शिल्पकारी। इसका सही आंसर है बी कृषि और पशुपालन। व्याख्या हड़प्पा के लोग कृषि, गेहूं, जौ आदि और पशुपालन, गाय, बैल, भैंस आदि मुख्य रूप से करते थे। 43वां हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले मिलने वाली कौन सी धातु है? ए चांदी, बी तांबा, सी सोना या डी लोहा। इसका सही आंसर है बी तांबा। व्याख्या सिंधु सभ्यता में तांबे का व्यापक उपयोग होता हुआ है। तांबे के औजार, हथियार और बर्तन बनाए जाते थे। 44वां प्रश्न मोहनजोदड़ो से महान स्नान किसके लिए था? ए राजाओं के लिए, बी धार्मिक अनुष्ठान के लिए, सी खेलकूद के लिए, डी पानी संग्रह के लिए। इसका सही आंसर है बी धार्मिक अनुष्ठान के लिए। व्याख्या महान स्नानघर का उपयोग धार्मिक स्नान और अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। यह विशेष रूप से बनाया गया था, सार्वजनिक स्थल स्नानगार स्थल था। 45वां प्रश्न
हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ? ए आक्रमण के कारण, बी जलवायु परिवर्तन के कारण, सी भूकंप के कारण या डी ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। इसका सही आंसर है बी जलवायु परिवर्तन के कारण। व्याख्या जलवायु परिवर्तन बार बार बाढ़ आदि नदियों के मार्ग बदलने के कारण कृषि और जीवन प्रभावित हुआ, जिससे सभ्यता का पतन हुआ। 40वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता के लोग किन किन नदियों के किनारे बसे थे? ए गंगा यमुना, बी सिंधु और उसके सहायक नदी, सी नर्मदा और तापी, डी गोदावरी और कृष्णा। इसका सही आंसर है बी सिंधु और उसके सहायक नदी किनारे। व्याख्या यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों जैसे झेलम, चीनाब, रावी, व्यास, सतलुज के किनारे फली फूली। 47वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर अधिकतर किस प्रकार के चित्र बने हैं? मानव आकृति, बी पशु आकृति, सी देवताओं की आकृति या डी जहाजों के। इसका सही आंसर है बी पशु आकृति। व्याख्या हड़प्पा के मोहरों पर बैल, हाथी, गेंडा, बाघ, एक सींग वाला जानवर आदि पशुओं के चित्र मिले हैं। 48वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में अनाज को किसमें संग्रहित किया जाता था? मिट्टी के बर्तन में, बी अनाज कोठर में, सी पेड़ों पर टांगकर या डी भूमिगत गुफा में। इसका सही आंसर है बी अनाज कोठरों में। व्याख्या हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बड़े बड़े अनाज कोठर मिले हैं जहाँ अनाज को सुरक्षित रखा जाता था। 49वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता के लोग किस खेल को खेलते थे? फुटबॉल, बी हॉकी, सी पासा या डी बैडमिंटन, सी पासा। व्याख्या खुदाई में मिले पासी और खेलों से अन्य सामग्री मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये लोग का प्रिय खेल पासा था। 50वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता की विशेषता नहीं थी? ए पक्की ईंटों का उपयोग, बी नगर नियोजन, सी ऊंचे महल और किले, डी जल निकास प्रणाली। इसका सही आंसर है सी ऊंचे महल और किले। व्याख्या हड़प्पा सभ्यता में ऊंचे महल और किले नहीं थे। उनकी विशेषता सरल मकान नियोजन और जल निकास की उत्तम व्यवस्था थी।